किसी ने सही कहा है कि बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब भी बच्चों को फ़ोन दिया जाता है तो वो एक अच्छा काम कर ही नहीं सकते। इसका जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये बंदा आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे क्या-क्या बोल रहा है। आरएसएस वालों के लिए तो बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरएसएस वालों ने अपना एक आदमी देश के ऊंचे पद पर पहुंचा दिया है। तो जो आरएसएस वाले अब मांगेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। तभी तो आरएसएस के 100 साल होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बड़े पुरस्कार देने की बात चल रही थी, जैसे डाक टिकट। अब पूछोगे डाक टिकट किस लिए? डाक टिकट आरएसएस के स्वयं सेवकों की राष्ट्रभक्ति को दर्शाता है। इनकी राष्ट्रभक्ति है जैसे देश में दंगे भड़काना, हिंदू मुस्लिम करवाना, देश में अशांति बनाए रखना, बीजेपी को वोट दिलवाना। इसी के साथ साथ अपने देश में 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा, जिसमें एक तरफ अशोक एम्बलम होगा और दूसरी तरफ भारत माता। आरएसएस वालों ने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया है, हमेशा से अपमान करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। ये भाई साहब बोलते हैं कि आरएसएस तो दंगे फैलाते हैं, तो जो संघ हिंदू को एकता बना के चलने की कोशिश कर रहा है उस पर तुम लांछन लगा रहे हो, जबकि हिंदू तुम खुद हो। जो सिक्के की बात कर रहे हो, जब कांग्रेस ने सिक्का चलाया था अपने परिवार का, तब तो ऐसी कोई बात नहीं किसी ने कही। कांग्रेस ने जब चलाया कि इंदिरा गांधी का सिक्का चला, नेहरू का सिक्का चला, सबका सिक्का चला डाला उन्होंने, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आज जब एक राष्ट्रीय संघ का सिक्का चल जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। बीजेपी ने जो गलत किया उसका विरोध करना एक अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पे आरएसएस को ला रहे हो बीच में, ये बोल के कि वो एक धर्म विरोधी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम का दंगे फैलाने वाला काम करता है। कोई कहीं भी देख लीजिए कि जो मेजोरिटी रही है, हिंदू की मेजोरिटी इंडिया में है, हिंदू अपने हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। किनसे? माइनॉरिटी से। मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि दूसरे देशों में क्या होता है, जहाँ पे मेजोरिटी होती है वो चैन से रह रही होती है, कि माइनॉरिटी वाले लड़ते हैं अपने हक के लिए। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्यों है? क्योंकि जो हिंदू है, हिंदू का खुद नहीं है। ये चमन वीडियो बनाता है, बोलता है कि ये तो जो आरएसएस है ये दंगे फैलाने वाली संस्था है, और ये क्यों है? क्योंकि मोदी जी इसमें इन्वॉल्व हैं। अरे यार, मोदी का विरोध करो, समझ में आता है। आरएसएस, इसको तुम क्यों टारगेट कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। जो आरएसएस के लोग हैं वो तो यही काम ही करना है, उनको है कि तिरंगे का अपमान करना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ हर संस्था में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाती हैं जो कि कुछ उल्टा सीधा करते हैं, लेकिन उस चीज़ को लेके हम पूरे एक संस्था को गलत नहीं बोल सकते। 100 साल से चली हुई संस्था जो कि कोविड-19 में इतना लोगों का मदद की, स्कूल उसके अंडर चलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हिंदू का अगर वो भलाई कर रहा है तो बुराई है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये बंदा खुद से भी कुछ स्क्रिप्ट बनाता है या फिर किसी की दी हुई बातें बोलता है। तो थोड़ा ढंग का कंटेंट बनाओ। मेरे हिसाब से तुम बहुत अच्छे बोल लेते हो, स्क्रिप्ट तुम्हारी अच्छी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको मैनिपुलेट करके लोगों के सामने तोड़ मरोड़ के डाल दो।